हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मिथिलेश राणा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है FTCC। पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता को देखा था। आज फिर से उसी पर कुछ सवाल करेंगे। आज हम लोग पासों से संबंधित सवाल को करेंगे। यदि एक पासा को फेंका जाता है या चला जाता है तो उसमें क्या क्या सवाल बन सकता है, उसी को देखेंगे। क्वेश्चन है, जब एक पासा को फेंका जाता है, जब एक पासा को फेंका जाता है या चला जाता है, एक ही बात है। पासा को चलना बोलिए या फेंकना बोलिए। जब एक पासा को फेंका जाता है तब इस पर क्या क्या सवाल बन सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। पासा में क्या होता है, पासा का 6 फलक होता है। एक पासा का 6 फलक होता है। एक पर 1 लिखा हुआ रहता है, दूसरे पर 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से प्रत्येक फलक पर 6 फलकों में किसी फलक पे 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5 और छठा पे 6 लिखा हुआ रहता है। तो कुल परिणामों की संख्या 6 होगी। कुल परिणामों की संख्या 6 होगी। कुल परिणामों की संख्या 6। आइए अब देखते हैं इस पर सवाल कैसा बन सकता है। पहला सवाल इसी में हमको पूछा गया, जब एक पासा को फेंका जाता है तो ऊपर 1 आने की प्रायिकता बताइए। ऊपर में 1 आने की प्रायिकता बताइए, या 1 आने की प्रायिकता, एक ही बात है। 1 आने की प्रायिकता बताइए। 1 ऊपर आने की, ऊपर आने की प्रायिकता हमको पूछा गया है कि 1 ऊपर आने की क्या प्रायिकता है, इसको बताइए। दूसरा सवाल कि 2 ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। 2 ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा कि 3 ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। 3 ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। चौथा सवाल हमको पूछ लिया कि 4 ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। 4 ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। पांचवा हमको कह दिया कि 5 ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। पांच ऊपर आने की प्रायिकता बताइए।
छठा कह दिया कि 6 ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। छठा सवाल हमको पूछ लिया कि 6 ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। अब 7वां सवाल हमको पूछा गया कि सम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। 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 8वां सवाल हमको कह दिया कि विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। उसके बाद हमको पूछ दिया कि अभाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। अभाज्य संख्या ऊपर आने की या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। एक ही बात है। आने की प्रायिकता बताइए क्या होगी। ये हो गया। 10वां सवाल हमको कह दिया, इसी में 10वां हमको कह दिया कि 3 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तीन से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। उसके बाद 11वां सवाल, एक दो और ले लेते हैं। 11वां सवाल हमको पूछ दिया कि 10 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। 10 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। दस से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। और 12वां हमको पूछ दिया कि 10 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। 10 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। 10 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। चलिए मैं इतना सवाल को करवाता हूँ, काफ़ी है। सवाल और भी बनाया जा सकता है इस पर, लेकिन फिलहाल इतना को देखिए। हमको सवाल ये था कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो हमने देखा कि एक पासा के 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं या 6 सतह होते हैं। उसमें से हर एक सतह पर ये 6 नंबर लिखा हुआ रहता है। किसी पे 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पे 4, 5वें पे 5 और छठे पे 6। इस तरह से कुल परिणामों की संख्या यहाँ 6 हो गया। कुल परिणामों की संख्या 6 हो गया हमको। अब हमको पूछा गया है एक ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। ऊपर में जब
पासा को चला जाता है तो ऊपर में एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता, संभावित परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 6। तो ये हो जाएगा 1/6। एक ही वो एक है। 2 ऊपर आने की प्रायिकता, 2 भी एक ही है, तो संभावित परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 6। तो यहाँ इसका भी आंसर हमको क्या हो जाएगा 1/6। 2/6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 की संख्या कितनी है, मात्र 1। 2 कितना है, एक ही 2 है, इसलिए संख्या गिनना है हमको, है ना, कि 2 ऊपर आने की प्रायिकता, तो संभावित परिणामों की संख्या मात्र 1 है, तो 1/6। अब देखिए 3 ऊपर आने की प्रायिकता, तो 3 कितना है, एक ही 3 है, तो 1/6, ये भी हो जाएगा 1/6। उसके बाद 4 ऊपर आने की प्रायिकता, 4 एक ही है, तो 1/6, इसका भी हो जाएगा 1/6। उसके बाद 5 ऊपर आने की प्रायिकता, 5 एक ही है और कुल परिणामों की संख्या 6, तो इसका भी आंसर हमको क्या होगा 1/6 ही होगा। उसके बाद 6 ऊपर आने की प्रायिकता, 6 क्या गो है, एक गो है, तो 1/6, ये भी हो जाएगा हमको 1/6। उसके बाद देखिए अब सम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता, इसमें देखिए सम संख्या क्या गो है, सम संख्या 2, 4 और 6, 3 गो सम संख्या है। सम संख्या कितनी है इसमें, 3 है, तो 3/6, ये हो जाएगा 3/6। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता, विषम संख्या क्या गो है, 1, 2, 3, विषम संख्या भी 3 है, एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है और 5 विषम संख्या है, तो इनकी संख्या कितनी है, 3, तो 3/6, ये हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। अब देखिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमको हो गया 2, 3, 5, 1, 2, 3, अभाज्य संख्या कितनी है इसमें, 3 है, तो ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2, ये हो जाएगा। उसके बाद 3 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 3 से विभाज्य, इसमें 3 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है, एक तो 3 ही है और दूसरा 6 है, तो 2 हो गया 2/6, तो ये हो जाएगा हमको 2/6, ये हो जाएगा 2/6। इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/3। इसको देखिए 10 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 10 से छोटी संख्या, इसमें जो भी है वो 10 से छोटी ही है, तो कुल मिला के संभावित परिणामों की संख्या भी 6 और कुल परिणामों की संख्या भी 6, तो ये हो जाएगा 6/6 मतलब 1, 6/6 मतलब 1। अब देखिए 10 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 10 से बड़ी संख्या पासा पर होती ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या संभावित परिणामों की संख्या 0/6, ये हो जाएगा 0/6 मतलब 0, संभावित परिणामों की संख्या 0। एक सवाल और देख लीजिए इस पर, मान के चलिए हमको पूछ दिया कि भाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता बताइए, भाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य पे अक्सर दे देता है इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। भाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या भाज्य संख्या इसमें हो जाएगा हमको 4, 6, 2, भाज्य संख्या 2, 4 है और दूसरा 6 है, तो ये हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3। ये हो गया हमको। इस पर कुल मिला के हमने 13 सवाल देखा, और यहाँ पे एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोगों को देखने को मिला है, वो क्या कि प्रायिकता का जो भी मान निकाले हैं, देखिए 1/6 0 से छोटा है, सॉरी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 1/6
0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा। इधर जितना भी निकालें वो 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पर 1 भी आया है और यहाँ पर 0 भी आया है, कहीं निगेटिव नहीं आया है। 0 से छोटा, ना तो 0 से छोटा आया है ना 1 से बड़ा आया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को नोट करने वाली बात होगी, और ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसको हम नोट करके लिख दे रहे हैं कि प्रायिकता का जो मान निकल के आता है ना, वो प्रायिकता का मान 0 से, अगर प्रायिकता को हम लोग P लिखें तो प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। इसको नोट कर लीजिएगा। प्रायिकता का मान जो है, प्रायिकता का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। प्रायिकता का मान ना तो 1 से बड़ा हो सकता है और ना ही 0 से छोटा हो सकता है। कभी भी प्रायिकता का मान ऐसा नहीं कि 5 निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रायिकता का मान जब भी निकल के आएगा तो वो 1 से छोटा ही आएगा या 1 आएगा, 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 आएगा। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक आया है इसका प्रायिकता और यहाँ पे 0 आया है। इस घटना को ही हम लोग असंभव घटना कहते हैं। ये जहाँ पे 0 आता है उसको हम लोग असंभव घटना कहते हैं, और इसका नाम संभव घटना होता है। इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे असंभव घटना। ये जो रिजल्ट आया है ना, इसको बोलेंगे असंभव घटना। असंभव घटना इसको बोलेंगे, क्योंकि ये संभव नहीं था इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग असंभव घटना। और इसको बोलेंगे निश्चित घटना, इसको बोला जाएगा निश्चित घटना। कभी कभार तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसको बोला जाता है निश्चित घटना। चलिए इसको देखिए, फिर अगला सवाल लेते हैं। देखिए, जब 2 पासों को फेंका जाता है, जब 2 पासों को फेंका जाएगा या 2 पासों को चला जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए। पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1, दूसरे पर 6। इस तरह से पहले पर 2 और दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले पर 3, दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर 4 आ जाए और दूसरे पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर 5 आ जाए और दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर 6, दूसरे पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई आ जाए। तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या 36 होता है। कुल परिणामों की संख्या 36। कुल परिणामों की संख्या ये 36 होता है। कुल परिणामों की संख्या 36 होता है। अब इसमें सवाल लेते हैं, ढेरों सवाल इसमें बन सकता है। आइए कुछ सवाल को देखते हैं। पहला सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आइए इसको देखते हैं कि जब 2 पासों को फेंका जाता है तो हमने देखा कि कुल परिणामों की संख्या 36 आया। कुल परिणामों की संख्या 36। अब सवाल को देखिए इधर,
हमको पहला सवाल है कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। दोनों पे समान अंक आना चाहिए। अगर एक पहला पर तो दूसरा पर भी एक, पहला पर 2 तो दूसरा पर भी 2, पहला पर 3 तो दूसरा पर भी 3, पहला पर 4 तो दूसरा पर भी 4, पहला पर 5 तो दूसरा पर भी 5, पहला पर 6 तो दूसरा पर भी 6। ये हो गया दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। तो ऐसा क्या गो है? 1 2 3 4 5 और 6। तो संभावित परिणामों की संख्या 6 और कुल परिणामों की संख्या 36। तो ये हो जाएगा हमको 6/36। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ये हो जाएगा 1/6। अगला देखिए, पहले पासा पर एक आने की प्रायिकता। पहले पासा पर एक आने की प्रायिकता। पहला पासा पे देखिए कहाँ कहाँ एक दिख रहा है। पहला पासा पर एक, 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 कुल मिला के ये 6 गए। दूसरा से हमको लेना देना नहीं, हमको कह दिया है कि पहले पासा पर एक, दूसरा पे कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा क्या गो है? 6 गो। तो 6/36 ये हो जाएगा हमको 6/36 मतलब 1/6। उसके बाद पहले पासा पर 3 आने की प्रायिकता। पहले पासा पर 3 आने की प्रायिकता। देखिए पहले पासा पर 3, 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 इस तरह से 6। संभावित परिणामों की संख्या 6 और कुल परिणामों की संख्या 36। तो ये हो जाएगा 6/36 मतलब 1/6। ये हो जाएगा 1/6। इसी तरह से और भी सवाल इस पे बनाया जा सकता है। पहले पासे पर 4 आने की प्रायिकता भी 6/36। पहले पासे पर 5 आने की प्रायिकता भी 6/36। पहले पासे पर 6 आने की प्रायिकता भी 6/36। अब देखिए अगला सवाल, दूसरे पासा पर 4 आने की प्रायिकता। दूसरा पासा पर हमको 4, दूसरा पासा पर 4, पहला पासा पर कुछ भी आ सकता है। दूसरा पासा पे 4 आने की प्रायिकता कितना? संभावित परिणामों की संख्या 6 और कुल परिणामों की संख्या 36। तो ये हो जाएगा 6/36। ये हो जाएगा हमको 6/36 मतलब 1/6। अब देखिए दूसरे पासे पर 5 आने की प्रायिकता। दूसरा पासा पर 5, पहला पे कुछ भी आ जाए। दूसरा पासा पे 5 आने की प्रायिकता। संभावित परिणामों की संख्या 6 और कुल परिणामों की संख्या 36। ये भी हो जाएगा हमको 6/36। ये हो जाएगा 6/36 मतलब 1/6। ये भी आ जाएगा 1/6। और भी सवाल बन सकता है इस पे। हमको पूछ दिया कि दूसरे पासा पर 5 आने की प्रायिकता तो 6/36, दूसरे पासे पर 6 आने की प्रायिकता तो 6/36, दूसरे पासे पर 3 आने की प्रायिकता तो 6/36, दूसरे पासे पर 2 आने की प्रायिकता तो 6/36, दूसरे पासे पर 1 आने की प्रायिकता 6/36। अब अगला सवाल देखिए, दूसरे पासे पर आए अंकों दोनों पासों पर आए अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता। दोनों पासा पर जो अंक आया है उसको जोड़ के 2 होना चाहिए। तो ऐसा क्या गो है? 1 1 2, बाकी तो इधर किसी में नहीं होगा। ये मात्र एक है सिंगल, जिसको जोड़ने पर दोनों पासों पर आए अंकों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 2 मिलता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? एक गो ऐसा है तो 1/36। ये हो जाएगा हमको 1/36। 1/36। दोनों पासों पर आए अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता। अब दोनों को जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो 1 जोड़ 2 3, 2 जोड़ 1 3, बाकी किसी में नहीं होगा। इसको जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही 2 को होगा। तो 2/36। ये हो जाएगा हमको 2/36 मतलब 1/18। 1/18। दोनों पासे पर आए अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता। दोनों को जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो ऐसा क्या गो होगा? 1 3 4, 2 2 4, 3 1 4, यही 3 गो होगा। 1 2 3। तो ऐसा कितना होगा? 3। तो हो जाएगा हमको 3/36। 3/36 इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/12। 1/12। अब देखिए अगला, दोनों पासे पर आए अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता। दोनों पासे पर जो अंक आया है उसको जोड़ने पर हमको कितना मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए।
ऐसा क्या गो है 5, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 3 2 5, 4 1 5, 1 2 3 4, ऐसा कितना है 4। तो ये हो जाएगा हमको 4/36, ये हो जाएगा 1/9, 1/9। आगे दोनों पासों पर आए अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर जो अंक आया उसको जोड़ने पर हमको 12 मिलना चाहिए। तो ऐसा एक ही होगा, ये 6 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, बाकी किसी में 12 नहीं आएगा, कम आएगा। तो ये हो जाएगा हमको कितना 1/36, ये हो जाएगा 1/36, ये हो जाएगा 1/36। अगला पहले पासा पर 2 और दूसरे पासे पर 3 आने की प्रायिकता। पहला पासा पर हमको 2 आना चाहिए और दूसरा पासा पर 3 आना चाहिए। पहले पासा पर 2 और दूसरा पासा पे 3, ऐसा एक ही होगा, बाकी और कोई नहीं होगा। तो ये हो गया 1/36, ये हो जाएगा हमको 1/36। दूसरे पासे पर 4 और पहले पासे पर 5 आने की प्रायिकता। दूसरा पासा पर हमको 4 आना चाहिए, दूसरा पासा पर 4 और पहले पासा पर 5, तो ऐसा एक ही होगा, जिसमें दूसरा पासा पर 4 आएगा और पहला पासा पर 5 आएगा, ऐसा एक ही होगा। तो 1/36, ये हो जाएगा 1/36। सवाल इसमें और भी बन सकता है, लेकिन हर टाइप का सवालों को हमने कवर किया है इसमें, इसको एक बार देखिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे अच्छे से। और भी सवाल इसमें बन सकता है, आप लोग खुद से उसको बनाने का प्रयास कीजिए। सारे सवालों को लगभग 1-2 जितने भी टाइप हैं, सारे टाइप के 1-2 सवाल हमने इसमें लिया है। बाकी इसको बनाते तो वो ढेरों सारा सवाल इस पर बन सकता था। बाकी जितना लगभग इसमें से पूछा जा सकता है उन सारे सवालों को हमने कवर किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।